है क्या छल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी कर... सभी साथियों को नमस्कार। आज हम आए हुए हैं सागर थाने में। यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब आदरणीय समय सिंह जी हमारे साथ हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, सभी फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, और जैसे जो डिजिटल इंडिया में जो फ़ोन पे वगैरह बहुत सारे जो हम जो पैसे का लेन देन करते हैं वो सब मोबाइल से ही हो रहा है। और इसी के साथ ही कुछ क्राइम भी बढ़ गए हैं, और हमारे जो भोले वाले व्यक्ति हैं, कुछ लोग हैं, वो इसमें फंस जाते हैं। तो हम इंस्पेक्टर साहब से थोड़ा सा इतना बेसिक जानकारी चाहिए कि हमें जो आम जन हैं जो यूज़ कर रहे हैं मोबाइलों को, हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार। मेरा सभी जनता के व्यक्तियों से अनुरोध है कि आप डिजिटल इंडिया है और डिजिटल का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। आपका अकाउंट भी, आपकी हर चीज़, हर जानकारी आपकी ऑनलाइन शेयर हो रही है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी आप चलाते हैं, तो इसमें आपको बड़ी सेफ्टी रखनी है। आप अपनी मेल आईडी में या जो भी इंस्टाग्राम, फेसबुक जो बनाते हैं, इसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना है, जिससे कि यूज़ पासवर्ड नहीं आपको लगाना है, आपकी कोई एक्सेस कर जाए आपके अकाउंट में। आपको कुछ भी ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, ऑनलाइन आपको डिमांड करनी है गूगल पे, तो आपको ये पहले एक बार कंफर्म कर लेना है कि ये कंपनी या मार्केटिंग में जो भी उत्पाद है, बैंक है, कस्टमर केयर है, वो सही है नहीं। क्योंकि आज के ज़माने में आप कस्टमर केयर पर ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालते हैं और फर्जी कस्टमर केयर वाले आपको कॉल कर देंगे और आपकी समस्त जानकारी वो आपसे एक्सेस कर लेंगे और आपकी सभी जानकारी, पासवर्ड वगैरह आपका प्राप्त करके आपके अकाउंट में सेव मारी करके आपका पूरा पैसा, मेहनत की कमाई आपकी ठग लेंगे। और वो साइबर अपराधी यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर बैठा हुआ होगा, जो पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं पकड़ने के, रोकथाम के लिए, लेकिन मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये फैलाएं, ये बताएं कि आपको ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन परचेजिंग पर विशेष ध्यान रखना है। अगर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हो सके तो ऑफलाइन ही ज़्यादातर काम करें। ऑफलाइन जितना भी काम करेंगे, आप फेस टू फेस मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत लोगों के साथ में इस टाइप के फ्रॉड हो रहे हैं। कोई आपके कॉल आती है, अनजान नंबर से कॉल आती है, आपको कोई पुलिस ऑफिसर बताता है कि आपके एक पार्सल आया है और इसमें ड्रग्स है, इलीगल सामान है, तो आप उसकी वेरिफिकेशन कर लीजिए। लोकल थाने में आप उसकी सूचना दीजिए। 112 है, 112 नंबर है, पुलिस सेवा है, आप उस पर कॉल कीजिए कि इस प्रकार की कॉल आ रही है हमारे पास में। या साइबर क्राइम से रिलेटेड 1930 है, या साइबर क्राइम की वेबसाइट है, आप उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। लोकल पुलिस से आप हेल्प ले सकते हैं कि हमारे पास इस प्रकार की कॉल आ रही है, आपकी बेटी को, आपके बेटे को किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट कर रखा है और वो आपसे इलीगल डिमांड कर रहा है, पैसे की डिमांड कर रहा है, तो आप उसकी सूचना लोकल पुलिस को तुरंत दीजिए, जिससे कि आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। यहाँ पर आगरा में भी इस प्रकार के कई मामले हो चुके हैं, और अभी हमने इसी डिजिटल अरेस्ट से संबंधित 4 क्रिमिनल्स को अरेस्ट करके जेल भेजा है। इसलिए हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे यदि कोई अननोन नंबर या कोई पुलिस ऑफिसर या आपको इस प्रकार की थ्रेट देता है कि हम पुलिस थाने से बोल रहे हैं, तो आप उसकी जानकारी संबंधित उच्च अधिकारियों से जानकारी कर सकते हैं। आप उसका नोटिस देखते हैं, नोटिस पर भी आंख बंद करके आप विश्वास न करें। यदि आपके पास किसी पुलिस ऑफिसर का, सीबीआई ऑफिसर का नोटिस आता है,
ईडी का नोटिस आता है तो आप उसकी वेरिफिकेशन कर लें। डिजिटल अरेस्ट में ज़्यादातर सीबीआई ऑफिसर, ईडी या नारकोटिक्स का ऑफिसर बनकर आपको नोटिस भेज देंगे, फर्जी नोटिस बना करके वो भेज देंगे और आप उनके ठगी के शिकार हो जाएंगे कि आपका बेटा या आपके नाम से कोई पार्सल आया है, उसमें ड्रग्स है। जैसे आप देखेंगे कि ये सीबीआई ऑफिसर है, किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर एज ए सीबीआई या दिल्ली पुलिस कमिश्नर या किसी भी सीनियर ऑफिसर्स की फ़ोटो लगी होगी और उसमें आप उसमें उनके धोखे में आ जाएंगे, जाल में फंस जाएंगे और अपने आप को बचाने के लिए आप उन्हें उनके बताए गए अमाउंट उन्हें ट्रांसफ़र करते जाएंगे। फिर जब तक आपको जानकारी होगी कि हम ठगी के शिकार हो गए हैं, उस टाइम तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कोई इस प्रकार की कॉल आए तो आपको OTP नहीं बताना है, न ही झांसे में आना है। पुलिस या किसी भी ब्रांच के किसी भी एजेंसी के अधिकारी आपको कॉल करते हैं तो संबंधित डिस्ट्रिक्ट से या संबंधित एजेंसी से उसकी सीनियर या जूनियर अधिकारी से उसका वेरिफिकेशन कर लें, जिससे कि आप धोखाधड़ी के शिकार से बच जाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।